जय श्री हरि नारायण दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं आपको इस वीडियो में कुंभ मेले की कथा और कुंभ के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। महाकुंभ एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो हिंदू धर्म के अनुसार 4 पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। महाकुंभ हिंदू धर्म में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियों के संगम को विशेष महत्व देता है। यह आयोजन मोक्ष, पवित्रता और जीवन में शुभता प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि कुंभ के दौरान इन नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध हो जाती है। महाकुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है। 1. प्रयागराज इलाहाबाद, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर। 2. हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। 3. उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। 4. नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। इन 4 स्थानों का महत्व प्राचीन हिंदू ग्रंथों और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थीं और इन स्थलों में स्नान करना आत्मा को पवित्र करता है। महाकुंभ की पौराणिक कथा। महाकुंभ का आयोजन समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसे विस्तार से समझते हैं। समुद्र मंथन का आरंभ। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करना चाहते थे। यह अमृत उन्हें अमृतत्व प्रदान कर सकता था। इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु की सलाह पर मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जैसे कामधेनु, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी जी और अंत में अमृत कलश। अमृत के कलश को पाकर देवता और असुर दोनों उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगे। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को छल से अलग कर दिया। जब गरुड़ अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन आरंभ हुआ। कुंभ मेले का समय निर्धारण। कुंभ मेले का आयोजन ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है। इस गणना में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति का विशेष महत्व होता है। हरिद्वार में कुंभ, जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। प्रयागराज में कुंभ, जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं। उज्जैन में कुंभ, जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। नासिक में कुंभ, जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। कुंभ मेले के आयोजन के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। महाकुंभ मेला 144 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। इसे पूर्ण कुंभ का 12वां चक्र माना जाता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। माघ मेला प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में माघ महीने जनवरी-फरवरी में आयोजित होता है। इसे भी छोटे कुंभ के रूप में जाना जाता है। महाकुंभ मेला 2025। स्थान और तिथियां। वर्ष 2025 का महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होगा। ये पवित्र मेला 29 जनवरी 2025 को सिद्धि योग में प्रारंभ होगा और 8 मार्च 2025 को समाप्त होगा। इस दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान का विशेष महत्व है। शाही स्नान की प्रमुख तिथियां निम्नलिखित हैं। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या। 19 फरवरी 2025 बसंत पंचमी। 3 मार्च 2025 माघ पूर्णिमा। 8 मार्च 2025 महाशिवरात्रि। कुंभ मेले में स्नान, दान और मंत्र जाप करने से कई लाभ बताए गए हैं। कुंभ के दौरान गंगा में स्नान करने से जीवन के पापों का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ में किया गया दान विशेष पुण्य प्रदान करता है, विशेषकर भोजन, वस्त्र और धार्मिक ग्रंथों का दान।
कुंभ के किनारे मंत्र जाप और ध्यान आत्मिक शांति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति की आत्मा और मन दोनों शुद्ध होते हैं। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समागम का भी प्रतीक है, जिसमें लाखों लोग देश विदेश से शामिल होते हैं। धार्मिक महत्व और उद्देश्य। कुंभ मेले को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक है। यह आयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ में संत महात्माओं और साधुओं का संगम होता है। उनके प्रवचन और साधना से आत्मा को शुद्ध करने का अवसर मिलता है। यह आयोजन धर्म, जाति और वर्ग की सीमाओं को तोड़ता है और समाज को एकजुट करता है। यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया जाता है। कुंभ मेला विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों को एक मंच प्रदान करता है, जहाँ वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान करते हैं। कुंभ मेले की विशेषताएं। आध्यात्मिक महत्व। कुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत, अखाड़े और तीर्थयात्री शामिल होते हैं। नदी स्नान। गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना इस मेले का मुख्य आकर्षण है। साधुओं का संगम। यहाँ नागा साधु, सन्यासी, अवधूत और कई अन्य प्रकार के साधु उपस्थित होते हैं। भव्यता। यह आयोजन इतना विशाल होता है कि इसे मानव सभ्यता का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। आज के समय में कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है। महाकुंभ न केवल हिंदू धर्म का एक प्रमुख आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, एकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। इसका उद्देश्य न केवल धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करना है, बल्कि जीवन में शांति, मोक्ष और समरसता लाना है। यह आयोजन हर स्तर पर मानवता को जोड़ने और उसकी बेहतरी के लिए कार्य करता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद।